ऐसी बात थोड़े है। बिल्कुल बिल्कुल। पैकिंग वगैरह सारी हो गई है और कल 12:30 बजे की ट्रेन है हमारी आनंद विहार से वैद्यनाथ धाम एक्सप्रेस, जो कि 12:40 पे जाती है आनंद विहार टर्मिनल से, और कल मॉर्निंग में 4:50-55 पे मॉर्निंग में जेसीडी जंक्शन पे लगा देगी। वहाँ से बहुत कम डिस्टेंस है, 10-15 मिनट का डिस्टेंस है बस, जो ज्योतिर्लिंग है, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मेरे हस्बैंड का बहुत ही ज़्यादा मतलब उनका था एक विश कि उनको 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करना है। तो भोले बाबा की कृपा से अगर ये वाला ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गया तो हमारे 10 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएंगे। पैकिंग वगैरह मेरी सारी हो गई है। सुबह कुछ खाना वाना भी बना के लेके जाना है ट्रेन के सफ़र के लिए। दिल्ली का मौसम भी बहुत ही सुहावना हो गया है, दिखाती हूँ, देखिए। और अब ये है नेक्स्ट डे, 1 अप्रैल की वीडियो है ये। सुबह के 7 बजे उठ गई थी मैं और पूरी बनाई थी, बटर पनीर की सब्ज़ी एंड पुलाव। और सुबह सबसे पहले उठ के झाड़ू वाड़ू लगा ली थी मैंने, फिर ये सब खाना वाना बना के पैकिंग करने के बाद नहाने चली गई थी और पूजा वगैरह करके मैं गई थी। डन निकले थे हम घर से। हम हो चुके हैं रेडी जाने के लिए। अभी 10 बजने वाले हैं, 10 बजे ओला बुक करेंगे, 12:25 की ट्रेन है हमारी। और ये अभी ओट्स खाने में लगा हुआ है। और इसमें मैंने अपना खाने पीने का सारा जुगाड़ फिक्स कर दिया है। और इधर हमने अपने चारों के कपड़े 2-2 जोड़ी एक ही उसमें पैक कर दिए हैं। सुने आपको ऊपर रख देने, ऊपर चौकी टकू ठीक आएगी, रख दे। और हमारे पास अभी 1.5 घंटा हाथ में था। स्टेशन हम पहुंच गए थे कुछ 11:15 के आसपास और हमारी ट्रेन थी 12:40। 2 नंबर प्लेटफॉर्म से रहेगी बेटा, यहाँ से आ जा। और हम ना नाश्ता करके नहीं आए थे, बस चाय पी के आ गए थे, तो हमें लगी थी छोटी मोटी भूख। तो गौरव और भूमि को हमने भेज दिया था कि कैटरिंग से, जो रेलवे की कैटरिंग वगैरह है, वहाँ से कुछ सैंडविच वगैरह लाने के लिए। तो वहाँ से सैंडविच लेके आए थे दोनों बच्चे, बट बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था उसका। ये जा रहे हैं वंदे भारत। फाइनली हमारी ट्रेन आ गई थी बाबा वैद्यनाथ धाम एक्सप्रेस। और 20-22 घंटे की ट्रेन है ये। लास्ट वही जेसीडी है ना, माधोपुर से जेसीडी का है 5 बजे। माधोपुर वहाँ से कितना किलोमीटर होगा? ट्रेन के सफ़र का अपना ही मज़ा है। और स्पेशली अगर आप घर पे खाना बना के लेके आए हो तो उस खाने का स्वाद ना घर से 100 गुना और बढ़ जाता है। तो हमारा एक टाइम का खाने का जुगाड़ हो गया था। रात को फिर उन्होंने डिनर परचेज़ किया था। और इस वाली गाड़ी में ना पेंट्री नहीं है। अगर आप वैद्यनाथ धाम एक्सप्रेस से जा रहे हो तो आप अपने खाने की व्यवस्था करके लेके आइएगा, या तो फिर आपको जो IRCTC कैटरिंग का जो ऑनलाइन साइट है वहाँ से ऑर्डर करना पड़ेगा। बच्चों ने रात को थोड़ा बहुत ऑर्डर किया था। और ये है प्रयागराज, जहाँ पे महाकुंभ का मेला लगा हुआ था। तो कितना सुंदर लग रहा था, अलग अलग तरह की लाइटें, और काफ़ी ठंडी हवा भी आ रही थी। यही हुआ था ना। हमारी ट्रेन लेट हो चुकी है 3 घंटा। 4:30 बजे का टाइम था, 7:30 बजे लगाएगी। और अभी हम हैं झारखंड वाले एरिया। और कुछ 17-18 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम अगले दिन सुबह 7:30 बजे पहुंच गए थे JCD रेलवे स्टेशन।
पूरी से ऑटो चलो जिससे चढ़ने ना ना गूगल वाला को नीचे करेगा ये ये कौन सा बोर्ड है दियो पर हां कितने किलोमीटर? और हम गए थे, ऑटो वाले ने हमें पहले 150 बोला, फिर 120 बोला, फिर हमें उसने 2-3 होटल घुमाया था, तो टोटल हमने से 150 रुपये ऑटो का चार्ज दिया था। और यहाँ सामने ही स्टेशन के सुलभ शौचालय भी है इधर बाएं तरफ। तो बहुत से लोग ऐसे भी आते हैं जो सुबह पहुँचते हैं और यहाँ शौचालय से स्नान वगैरह करके सीधा मंदिर चले जाते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, फिर रात की ट्रेन से रिटर्न कर जाते हैं। तो उनका जो होटल वगैरह का फेयर है वो बच जाता है। लेकिन बेटर है अगर आप आ ही रहे हो मंदिर में दर्शन करने के लिए तो आप 2 दिन और 1 रात का प्लान बना के आए, क्योंकि आप आ ही रहे हो तो क्यों ना 1 दिन स्टे करें। आसपास की जगह भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि देवघर से ही 40 किलोमीटर की दूरी पर वासुकीनाथ मंदिर है, नौलखा मंदिर है, त्रिकुट पर्वत और तपोवन, और एक यहाँ पे श्री श्री ठाकुर जी का सत्संग केंद्र भी है, तो आप यहाँ पे भी घूम सकते हो। और दिल्ली के कंपैरिजन में यहाँ पे गर्मी ज़्यादा लग रही थी। तो सबसे पहले ऑटो रिक्शा वाला यहाँ विनायक पैलेस लेके आया था, फिर इसके बाद हम एक और होटल भी गए थे, लेकिन हमें विनायक पैलेस से ठीक लगा। हमें 4 बेड मिल गए थे यहाँ पे और 1 नाइट का स्टे भी करना था। और एसी रूम का 3000 रुपये चार्ज था 1 नाइट का, एंड विदाउट एसी का 1 नाइट का 1800 रुपये का चार्ज। और ये छोटी छोटी डिटेल्स मैं इसलिए बता रही हूँ आपको ताकि आपको आइडिया लग सके कि कहाँ से कैसे ट्रेन जाती है और होटल के क्या चार्जेस है। बाकी आने वाले वीडियो में भी सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। होटल हम घूमे, फिर हमें यही सही लगा। और बस यहाँ पे जो फॉर्मेलिटी होती है आधार कार्ड वगैरह सबमिट कराना, वही सब हम कर रहे थे। और ये रिसेप्शन था तो छोटा सा इसकी भी मैंने क्लिप ले ली रिसेप्शन की। देखने के नहीं लेंगे तो मिलेगा। दूसरी बाहर। और फ्रेंड्स मैं स्पेशली रेकमेंड करूँगी अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो अपने साथ प्लीज़ कैश भी कैरी करिएगा, क्योंकि कब ऑनलाइन मोड आपको धोखा दे दे कुछ भरोसा नहीं है। क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड का पेटीएम वगैरह बिल्कुल भी नहीं चल रहा था यहाँ पे, समझ नहीं आया हमें क्या हो गया। वो तो लकीली वॉमिक की सैलरी मिल गई थी 1 तारीख को, तो उसके थ्रू हमारा काम बन गया, अदरवाइज़ हम तो फंस ही जाते। और हम हो चुके हैं रेडी और निकल रहे हैं हम अब ज्योतिर्लिंग के लिए। कुछ 10 बजे के आसपास हम नहा धो के निकल गए थे बाबा जी के दर्शन करने के लिए, जो कि हमारे होटल से कुछ 1 किलोमीटर की दूरी पे था। हमने ई रिक्शा बुक किया और ई रिक्शा से निकल गए। नाथ बाबा भी बैठी है 850। और अभी हम निकल रहे हैं बैद्यनाथ बाबा के दर्शन के लिए। अभी टाइम हो रहा है कितना, 10:15। बाहर जीव ना यार बाजार वायरल ले जीव माने वीडियो कंटेंट बाहर जीव पूरा बहुत खरा अच्छी ना। भोले बाबा की बहुत ही ज़्यादा कृपा है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। और हमारे 2 ज्योतिर्लिंग पूरे हो गए। कहते हैं जब तक बाबा की इच्छा नहीं होती तब तक हम ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर नहीं सकते। पूरे भारतवर्ष में भोले बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, और जिसमें से कि हमारा ये 10वां ज्योतिर्लिंग था मेरे और मेरे हस्बैंड का, और मेरे बच्चों के 9 ज्योतिर्लिंग। तो इसके साथ ही हमारे 10 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी पूरे हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा भीड़ हमें यहीं देखने को मिली। हमने VIP पास लिया था। फ्रेंड्स आज तक हमने 9 ज्योतिर्लिंग की दर्शन संपूर्ण किए हैं, लेकिन इतनी भीड़ मुझे कहीं पे भी नहीं देखने को मिली थी जितना टाइम यहाँ लग गया। हमने VIP पास लिया था। यहाँ पे नॉर्मल डेज में जो VIP पास है उसका चार्ज 300 रुपये पर हेड है, और अगर आप न्यू ईयर पे शिवरात्रि पे आ रहे हो तो 600 रुपये, और सावन के महीने में तो 600 रुपये पर हेड का चार्ज होता है VIP का। कहते हैं कि VIP पास से 1-2 घंटे में दर्शन हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम लग गए थे 10:45 पे यहाँ पे लाइन पे, और हमारे जो दर्शन हुए थे बाबा के 3:30 बजे, क्योंकि उस दिन 2 अप्रैल भी था, हनुमान जयंती था, तो छुट्टी का दिन था, तो बहुत भीड़ हो गई थी। तो VIP पास के थ्रू ही हमें 5 घंटे लग गए थे दर्शन भोले बाबा के दर्शन में।